इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता कौसर हयात ने कावड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने यात्रा को तमाशा बताते हुए सरकार पर कावड़ियों को गुंडई की छूट देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस सिर्फ कावड़ियों की सुरक्षा में लगी है, जबकि आम लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने हरिद्वार, मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे शहरों में कावड़ियों पर तोड़फोड़ के आरोप भी लगाए। कौसर हयात ने कहा कि अगर यही काम मुसलमान करते तो उन पर गोली चला दी जाती, एनएसए लगा दिया जाता। कौसर हयात ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर यात्रा पर रोक की मांग भी की है। बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। एक ग्रुप को आप और बाकायदा स्पॉन्सर्ड करके और उसे एक लाइसेंस दे रहे हैं बदमाशी का, गुंडागर्दी का लाइसेंस देकर आप खुली गुंडागर्दी करा रहे हैं। वो लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी उन्होंने नहीं बख्शा, औरतों को भी नहीं बख्शा, औरतों को भी मार रहे हैं। और ये सारे काम उन्होंने किए। जो उत्तराखंड में वाकया हुआ कि पूरी गाड़ी तोड़ दी गई, गाड़ी के अंदर औरतें थी, बच्चे थे, उन तक को मारा गया। देखिए, इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ खड़े हुए राजनीतिक दल, उनके समर्थक सनातन धर्म की आस्थाओं के खिलाफ, सनातन धर्म के संस्कारों के खिलाफ, सनातन धर्म की परंपरा के खिलाफ अपने बयान ही नहीं देते हैं, बल्कि इन बयानों को सार्वजनिक करने के आधार पर समाज में वैमनस्यता भी फैलाते हैं। ये वही राजनीतिक दल हैं जो 84 कोस की परिक्रमा का विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं, राम नहीं है इसका एफिडेविट देते हैं। मुझे लगता है कि इनकी नीयत ही है समाज में सनातन धर्म का विरोध करना। ये जितने लोग भी इस तरह के हैं, बहुत ही बेबाकी से मैं कह रहा हूँ, इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहलाई जा रही हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का काम उत्तर प्रदेश में हो गया चौपट। सरकार मतलब जीरो, बिजली, पानी, रोजगार सब हो गया ख़त्म। तो अब योगी आदित्यनाथ जी मुसलमान तमाम सारे नेताओं को रिचार्ज करते हैं और उनसे बयान दिलवाते हैं, उनसे ऐसे काम करवाते हैं कि जिससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता भड़के और लोग आपस में लड़ें। ऐसे लोगों को मैं खुले तौर पर सलाह देता हूं कि ये सनातन से दूर रहें, क्योंकि जो इनका मत है, जो इनकी मजहब है, जो इनका मतांतर है, जिसके बारे में ये जानते हैं, जन्नत और जहन्नुम की बात करते हैं, थूक देने से समंदर मीठा हो जाता है और मरने के बाद जो 72 हूरों की कल्पना की जाती है, उस मजहब पर बात किया जाना चाहिए, हमारे सनातन पर बात नहीं की जानी चाहिए। और ऐसे में बड़े सवाल, कावड़ यात्रा पर सियासी हुड़दंग, तुष्टिकरण के लिए तोहरा मापदंड, सनातनी आस्था पर मौलाना का ज्ञान, कावड़ियों का अपमान, सड़कों पर नमाज पर प्रतिबंध, कावड़ यात्रा के लिए रास्ते बंद, आस्था पर मौलाना ने चोट की, कावड़ यात्रा में दिखा खोट। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, हाजी नाजिम खान साहब, मुस्लिम एक्टिविस्ट, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत नाजिम खान साहब आपसे करना चाहते हैं। कौसर हयात है, वो कहते हैं कि कावड़ यात्रा बंद होनी चाहिए। एक चिट्ठी उन्होंने गृह मंत्री को भी लिख दी। हर जगह हुड़दंग मचाते हैं, महिलाओं को नहीं छोड़ा जाता। आप भी सहमत हैं क्या? हाँ, देखिए राहुल जी, जिस तरीके से कौसर हयात जी ने अपने बात रखी है और चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने शासन में प्रशासन को सचेत करने की कोशिश करी है, तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरे कावड़िए भाई जिस तरीके से कावड़ यात्रा में जा रहे हैं, हम अपने कावड़िए यात्री भाइयों को हमेशा सम्मान करते हैं, उनकी आस्था का ध्यान रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस बार हो रहा है, जो कावड़ यात्री हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हल्के से किसी से गाड़ी टच हो जाती है या किसी से हल्के से लग जाता है तो उसकी गाड़ियों में तोड़फोड़ होती है। और तो और स्कूल की एक बस थी, उस बस में भी तोड़फोड़ करी गई। तो ये मेरे कावड़िए भाई पहले वाले तो नहीं है जो एक सीधे अपने यात्रा पर जाते थे, अगर किसी के चोट भी लग जाती थी तो उसे माफ कर देते थे। लेकिन आज जो मेरे ये कावड़ ये भाई जा रहे हैं कि अगर किसी के टच भी हो जाती है कुछ भी, तो इतना भयंकर रूप अपना लेते हैं, उसमें गाड़ियों का भी नुकसान होता है और इंसानों का भी नुकसान होता है। पिछले साल भी आपने देखा होगा सरकारी गाड़ियों में जिस तरीके से तोड़फोड़ की थी, ये उसी तो नाजिम साहब, ये तो आप सोच रहे हैं ना, लेकिन सवाल था कि कौसर हयात के जो बयान है उससे सहमत हैं?
या मान ले कि हाँ, मिलता देखिए, जुलता बयान है आप दोनों का, जो आप कह रहे हैं कौसर हयात की बातों को दोहरा रहे हैं? हाँ, देखिए कौसर हयात जी ने जो अपना चिट्ठी लिखी है, जो बयान दिया है, तो उसके लिए तो सहमत न होना ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। सरकार अगर उनके नहीं, बयान आपकी, से- मैं सरकार की नहीं पूछ रहा हूं, अगर वो आपकी पूछ रहा सहमत हूं। है तो देखिए बिल्कुल एक्शन लेंगे। हाँ, देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे हिंदू भाइयों की आस्था है, कांवड़ यात्रा निकलनी चाहिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है कांवड़ यात्रा निकलने में। लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पर जिस तरीके का आप एक बहन का रूप देख रहे हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत जी, आपत्ति नहीं है, निकलनी चाहिए, जी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक पत्र लिखा जाएगा गृह मंत्री को कि उसे रोका जाए, लेकिन यह भी कहा जाता है कि अभी मुसलमानों के साथ होता तो गोलियां चल जाती, जी। एनएसए के तहत केस दर्ज किया जाता। देखिए राहुल जी, अभी मैं सुन रहा था इनको, कहता है अगर मुसलमानों के साथ होता गोलियां चल जाती। अभी मुसलमानों ने क्या किया, मंदिर पे पथराव किया है, जो वहां पर एक यादव लड़का था उसको तलवारों से काट दिया, ताजिए निकल रहे थे, कितना बुरा हंगामा किया बिहार के अंदर। ये हुड़दंग जो है ये अच्छा है, इसकी कंप्लेन नहीं करी। इसका मतलब ये रहा कि अगर हिंदुओं की बात कोई हो जाए, कांवड़ यात्रा में कोई छुटपुट घटना हो जाए तो बात का बतंगड़ बनाएंगे। और आप चाहे रामनवमी की यात्रा निकले तो पत्थर फेंकोगे, आप अगर कोई यात्रा निकले तो मस्जिद एक मिनट नाजिम साहब सुनने तो दीजिए, अपनी बारी में नाजिम साहब अपनी बारी में, कारों को अपनी तोड़ बारी दिया में। जाता है। नाजिम साहब अपनी बारी में, डॉक्टर एच.एस. रावत जी घबरा बोलिए। जाते हैं, ये सब क्या है? ये अपनी सब बारी क्या है? में नाजिम खान साहब अपनी बारी में, एक मिनट। एच.एस. रावत जी, क्या कसूर था उस मंदिर में उन्होंने पथराव किया? क्या कसूर था उस यादव लड़के का जिसकी नहीं वो गर्दन देखिए काट दी बिहार के उन्होंने? यादव थे, उत्तर प्रदेश के नहीं थे, तो उत्तर प्रदेश की बात अच्छा, कीजिए। हाँ हाँ, नहीं वहां तो ये बात भी नहीं करेंगे ना, बिहार की बात तो करेंगे नहीं, यहाँ उत्तर की प्रदेश के अंदर बात करेंगे। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से कोई भी यात्रा निकलती है। अभी आप देखिए किस प्रकार से दिल्ली के अंदर कांवड़ यात्रा जहां से निकलती थी वहां शीशे फोड़ दिए, बोतलें फोड़ दी कांवड़ियों के लिए। ये इनका एक दोहरा चरित्र है। यानी अगर वहां कोई बातचीत होगी, क्या किसी मुसलमान के साथ कोई घटना घटित हुई है वहां पर? अगर कोई बातचीत हो जाती है, कोई मान लो उनकी तपस्या भंग होती है, तो उसमें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसका कोई पक्ष नहीं ले रहा। अगर कोई इस प्रकार का नहीं एच.एस. रावत जी, देखिए उनका दर्द भी सही है कि नमाज सड़क पर होती है तो आपत्ति होती है आप लोगों को, लेकिन देखिए सड़क बंद कर दी जाती है कावड़ियों के लिए। ये दो कावड़िया, देखिए कावड़िए तो साल में एक बार निकलते हैं, नमाज तो हर जुम्मे को होगी, हर जुम्मे को सड़क ब्लॉक होगी क्या? इनके पास जब मस्जिदें हैं, ईदगाह हैं, करने के लिए सारे कुछ इनके पास जगह, तो वहां जाके करे ना, सड़क को जाम क्यों करते हैं? राहुल जी, मैं और काउंटर सड़क जाम करूंगा, तो राहुल पूरे जी, जी देश आता का हूँ जाम नाजिम खान करती साहब, है। और भी सियासी हाँ, बातें भी हो जाएं, एक मिनट होने तो दीजिए एच.एस. रावत जी की बातें। तो ये पूरी जगह पर आप देखेंगे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है, पूरी की पूरी सारे बंबई के अंदर बहुत बुरा हाल है, जगह जगह रोडों के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। दरियागंज के अंदर आप देखिए जाके ट्रैफिक कितना जाम हो जाता है, वहां रेलवे स्टेशन के ऊपर मस्जिद बना के बैठे, हनुमान मंदिर के सामने मस्जिद को चौड़ा करते करते आधी सड़क को घेर लिया। ये कौन सा तरीका हो गया है? ये कांवड़ यात्रा तो एक ही बार निकलेगी साल में, ये तो हर जुम्मे की यही स्थिति रहती है। ये तो अब थोड़ा कंट्रोल हुआ है, नहीं तो इतना बुरा हाल था, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता था। ठीक। आदमी अगर रेलवे कपिल श्रीवास्तव जी, मनोज यादव का कहना है ये तो बीजेपी वाले हैं कौसर हयात, उन्हीं से ये बयान दिलवाया जा रहा है ताकि हिंदू मुस्लिम हो, लेकिन पता नहीं सच्चाई क्या है, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता भी बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि लगातार कांवड़ यात्रा पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा पर सवाल नहीं उठ रहा है। ये अगर सवाल उठ रहा है तो प्रशासन की लापरवाही और कुछ गुंडे एलिमेंट जो इसमें शामिल हो जा रहे हैं, उनकी वजह से ये यात्रा बदनाम हो रही है। और ये साजिश कौन रच रहा है? जिसको हिंदू मुसलमान करने से लाभ हो। और मैं दूसरी बात कहता हूं, सनातन पे सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी के जिनकी सरकार चल रही है, राजभर साहब, वो तो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी जो हैं वो शराब पिला रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, चरस गांजा पीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं कांवड़ यात्रा में। उन्होंने तो योगी जी को कहा है कि योगी सरकार यही काम कर रही है, और सनातन पे सीधा हमला कर दिया। और वो इनके मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये सनातन को गाली दिला रहे हैं।
ये कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। ये सारे जितने कांवड़ यात्री हैं उनको बता रहे हैं कि ये योगी जी जो हमको शराबी बना रहे हैं, उनको जो है गंजेड़ी बना रहे हैं, उनको चरसी बना रहे हैं। राजभर की बात और कर लिए योगी जी मौन है, कौसर हयात की बात कर लीजिए। अरे कौसर हयात की क्या बात करें? राजभर साहब तो सनातनी और पुरातनी हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। ये सीधा हमला कर रहे हैं सनातनियों पे और कांवड़ यात्रा पर। कह रहे हैं ये कांवड़ यात्रा नहीं है, ये योगी जी हमारे बच्चों को शराब पीने की, गांजा पीने की, चरस पीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर कौशल जी जो भी कह रहे हो, वो जो कह रहे हैं वो भी सही नहीं है। जो चंद लोग खुरापात कर रहे हैं उससे हम पूरे कांवड़ को बंद नहीं करा सकते हैं। ये धर्म आस्था का विषय, अगर एक पे प्रश्न उठेगा तो हर जगह उठेगा। लेकिन चीज इस चीज की है कि आखिर ये किसकी मंशा है कि कांवड़ यात्रा में जानबूझ करके ये एंगल ढूंढा जाए, इस तरीके से बदमिजाजी की जाए और प्रशासन विफल है। ठीक, लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है, ठीक, शीशा तोड़ा जा रहा है, कार तोड़ी जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे एलिमेंट है जो उसमें शामिल हो रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, जो कांवड़ यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं। इनका मंत्री तो बता ही रहा है कि योगी जी सबको शराबी और जो है जुआड़ी बना रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के भी कुछ बयान थे इस कांवड़ यात्रा पर। ये सरकार नाटक करती है, धार्मिक सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सुविधा और सुरक्षा दे। वीएचपी हिंदू संगठन बीजेपी पीछे से काम करती है। ये तमाम चीजें, सुरक्षित मार्ग क्यों नहीं बनाया, नाकामी को छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अलग रास्ता बनाए, डीएम भोजन कराए, कमिश्नर पानी पिलाए, छोटे अधिकारी पैर दबाए। इसमें क्या दिक्कत है? मैं इसमें आपको दिक्कत क्या लग रही है? पता नहीं। अगर आप पुष्प वर्षा कर सकते हैं, अगर एक आध्यात्म यात्रा पर जो हमारा भाई निकला हुआ है, जो हरिद्वार से लेकर के और बैजनाथ धाम जाएगा, हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार कांवड़ उठा के हमारे साथ चलो, हम लोग 1 ही किलोमीटर बेहोश होकर मर जाएंगे। अगर उनका कोई जो लोक सेवक है वो अगर सेवा कर देगा तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी है, बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाली पार्टी है, 2,500 करोड़ गाय कटवाने वालों से चंदा लेती है और वो नहीं लगा सकती है शिविर। अलग पथ नहीं बनाया जा सकता कि इस तरीके के लोग जो हैं उसमें खुराफात ना करें। चलिए मैं मान लेता हूं, मंत्री से आखिर क्यों नहीं, मंत्री पे लगाम कब लगाएंगे जो सनातन पे हमला कर रहा है? मैं मान लेता हूं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। आप लोग तो समाजवादी हैं ना। मैं तो कहता हूं जैसे कुंभ में आपने शिविर लगाया, मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाकर शिविर लगाया ना समाजवादियों ने, वैसे एक शिविर होना चाहिए आप लोगों का भी, समाजवादियों का। अरे तो आपको, आप अपने चैनल के रिपोर्टरों से पूछिए, इकरा हसन ने बकायदा लगाया और बकायदा लोगों को सर्व किया है। कहिएगा तो वीडियो भेज दूंगा, इकरा हसन चलाइएगा अपने टीवी चैनल पे। तो उसमें लिखा हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सांसद है, पार्टी के द्वारा ही मैं तो कह रहा हूं सेवा करें, पैर दबाए। हम तो पूरी सेवा कर रहे हैं। डीएमएसपी तो लगे हुए हैं कानून व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि पैर दबाए, पानी पिलाए। राघवेंद्र सिंह जी, हम लोग के कार्यकर्ता पैर दबा रहे हैं, राघवेंद्र सिंह हमारे कार्यकर्ता पैर दबा रहे हैं। ठीक, चलिए हम भी और आप दबाते हैं, क्या दिक्कत है? अब राघवेंद्र जी कावड़ लेकर निकलेंगे और कपिश जी शिविर लगाए रखेंगे, जब पहुंचेंगे तो पैर दबाएंगे। नहीं, राजभर साहब पे भी जरा प्रश्न पूछ लीजिए कि अभी तक मंत्री कैसे बना हुआ जो सनातन पे हमला कर रहा है। राघवेंद्र सिंह, अभी हमारे मित्र कपिश जी ने कहा भाजपाई गुंडे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश भली प्रकार से जानते हैं गुंडे जो है किनको कहा गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो कहा जाता था। ठीक है, लेकिन राघवेंद्र जी उसको छोड़ देते हैं, वो सारी चीजें उसको अन्यथा मत लीजिए। आप कावड़ पर बात कीजिए, जो बातें कह रहे हैं कि वो आप ही लोग के शामिल हुए लोग हैं जो इतना हुड़दंग मचा रहे हैं। नहीं, ये तो कपिश जी का आरोप है ना। उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है कांवड़ यात्री सहिष्णु होता है कि 99.99% जो कांवड़िए होते हैं बहुत ही शांति से निकलते हैं। वो लोग किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अपवाद हो सकता है, कोई घटना हुई है तो उसकी जांच हो सकती है। अरे भाई, क्या वो कांवड़िए हैं? घटना क्या हुई है? कपिश जी, जब आप बोल रहे थे बीच में कोई नहीं बोला ना, एक एक करके बात होने दीजिए। करता है
कोई अराजकता फैलाता इनको है तो पूछ लीजिए मनोहर सिंह धाकड़ के बारे में, कार्रवाई करती है। भाजपा के कपिल लीडर हैं, कोई दो राय कपिल नहीं है। श्रीवास्तव, लेकिन ये नेशनल हाईवे पे कर्तव्य दिखाते कपिल हैं। श्रीवास्तव अपनी बारी में, भारतीय या तो मैं सरकार जो आपको है- आखिरी में मौका दूं, बीच में ना बुलवाऊं आपसे, प्लीज। जो है ना अनुशासन डिबेट बात पूछ रहा हूं इनसे, मैं कपिल श्रीवास्तव अनुशासन जो है डिबेट की, चर्चा की जो डिबेट है उसको बनाए रखिए, गरिमा जो है उसको बनाए रखिए। राघवेंद्र सिंह जी बोलिए और कपिल श्रीवास्तव के ऑडियो को डाउन किया जाए। नहीं, मैंने इनकी सरकारें देखी है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी हुई है। उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन दंगा हुआ करता था। मुझे याद है मुजफ्फरनगर घटना, उसमें इनके नेता, इनके मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि अल्पसंख्यकों को ही सिर्फ जो है वो मुआवजा दिया जाए, हिंदू परिवारों को मुआवजा ना दिया जाए। आज ये हिंदुओं के लिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये कांवड़िए हैं या कोई होली है या दीपावली है, समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी का जो है पक्ष जो है इसके विषय में क्या रहा है उत्तर प्रदेश की जनता और हम लोग भली प्रकार से जानते हैं। शंकराचार्य की लखनऊ में मार मार के ठुकाई कर दी गई थी। वाराणसी जो साधु लोग थे उत्तर प्रदेश में, जो लोगों ने क्या गति की थी। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश से है, हम लोग जो है कांवड़ यात्रा में जितने संजीदा है, मुहर्रम में भी उतने रहते हैं। हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है, चाहे कांवड़ यात्रा हो चाहे मुहर्रम हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डीजे एक सीमा के बाद नहीं बजेगा। हम लोगों ने कहा हुआ है कि जो है इको फ्रेंडली कांवड़ यात्रा रहेगी। नहीं, एक दर्द भी है ना राघवेंद्र सिंह जी, प्रकार की एक दर्द है, देखिए एक दर्द भी है कि कौड़ियों के लिए आप लोग रास्ता बंद कर देते हैं, एक अलग रास्ता दे देते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है, गोलियां चल जाती हैं। अरे भाई, ये तो इनकी बेवजह की बातें ये लोग करते हैं इस प्रकार की। ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं। भाई कांवड़िए तो सड़कों पर ही निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे? क्या कांवड़ियों के लिए अलग से मंदिर बना दिया जाए? भाई यात्रा जब कोई निकाली जाएगी, अगर कोई दूसरे समाज का व्यक्ति यात्रा निकालता है तो सड़कों पर ही निकलेगा ना। लेकिन जो ये आपके जो नमाज होती है, नमाज तो मस्जिदों में ही पढ़ी जाएगी ना, कि सड़कों में पढ़ी जाएगी। अब कांवड़ यात्रा की तुलना अगर आप नमाज से करने लगे तो हमें लगे बेतर्क के कुतर्क होगा। इसे तर्क नहीं कहेंगे, इसे सिर्फ कुतर्क कहेंगे। इसे जो है हिंदू मुस्लिम करने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जितनी भी योजनाएं हैं उसको लेकर के, चाहे जितने भी हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस नीति के द्वारा अराजकता को लेकर के, हम लोगों ने विकास की योजनाओं को लेकर के ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और मुझे समाजवादी पार्टी का जो है जिस प्रकार से इसमें रुख रहा है उसकी कोई परवाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हिंदू मुसलमान करने का कोई काम नहीं किया है। हम लोगों ने जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी काम है, हम लोग जो है सर्वधर्म समभाव को लेकर के काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के काम कर रहे हैं। नाजिम खान साहब, सरकार तो नहीं देखती ना कि अलग अलग आंखों से देखे हिंदू को और मुस्लिम को, सभी को एक बराबर देख रहा है। सरकार देख रही है तो फिर दिक्कत क्यों है, ये पीड़ा क्यों? हाँ राहुल जी, देखिए हमें अपने हिंदू भाइयों की आस्था से कोई दिक्कत नहीं है। कांवड़ यात्राएं निकलती है, 15 दिन की जगह 20 दिन तक रास्ते ब्लॉक रहते तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां 5 मिनट के लिए अगर हम नमाज अदा कर ले तो यहाँ दिक्कत होती है। फिर भी हम इन भाइयों से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए इन्होंने अभी क्या कहा कि मेरी नमाज मस्जिदों में पढ़ी जाती है। हाँ, में हम मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि कांवड़ यात्रा के नाम पर जिस तरीके के सड़कों को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, और अभी आपने कहा कि यात्राएं सड़कों पर निकलती है, तो मैं राहुल जी इनसे ये पूछना चाहता हूं भाई कि यात्राएं निकालिए आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से ख्याल करते हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं जो कांवड़ यात्रा के बीच में आने के बाद अगर किसी से भी हल्के से टच हो जाए तो चाहे वो मुस्लिम परिवार हो या कोई भी, उनके गाड़ियों को तोड़ देते हैं। अभी मुजफ्फरनगर की बात है, याद है? ये वही लोग हैं जैसे वही लोग हैं, ताजिए के वक्त कुछ हो जाता है तो पथराव कर देते हैं, वैसे यहाँ भी हैं, शरारती तत्व कह सकते हैं उनको हम, यही। लेकिन इसको ना हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? हाँ, सुन लीजिए राहुल जी, देखिए हम लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन इस तरीके का हमारे पास कोई विक्टिम कार्ड नहीं है जिस तरीके का विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई देखिए हम लोगों के पास अगर आप चाहते हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है सर, ये कांवड़, और ये कांवड़ के ऊपर ही तो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। वरना तो ये बता दीजिए किसी मुसलमान राघवेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए, आप राजनीतिक बातें बता रहा हूं राहुल जी। डॉक्टर एच.एस. राव जी एक मिनट, राघवेंद्र जी आ रहे हैं। राहुल जी, मुझे ये समझ हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कांवड़ यात्रा के नाम पर नमाज का भी जिक्र कर रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं सीधी बात कर रहा हूं कि अगर किसी कांवड़िए ने कोई हादसा किया है तो हम उसका विरोध करते हैं।
अगर कुछ एलिमेंट ऐसे भी तो हो सकते हैं जो समाजवादी नहीं, उत्तराखंड में हुआ है ना, वो दुकानों में तोड़फोड़ की, तुरंत उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। देखिए रावत जी, लोग देखिए ऐसे आपको होते जो बता दूं कार कि- नेमी हो, हाँ, रावत जी वो भी तो हो देखिए, सकते हैं ना। तो कार नेमी घुसे हुए हो, उनकी भी जांच कर रही है उत्तराखंड सरकार, और कुछ समाजवादी हमने तो- पार्टी के लोग भी हो अरे सकते रावत जी, हमने हैं, तो वो आकर के देखा, हंगामा देखा करके था, बदनाम जो कर सकते हैं इन सब 5,000 चीजों को। तो अभी सुनिए, कार जो नेमी 5,000 कितने पकड़े लोगों गए? के अपने अभी देखो 40-50 कार नेमी पकड़े गए। अब अरे वो आप यात्रा में ऐसे कार अभी होटल को चेक कर लेते थे भाई, कौन परमिशन दे रहा है? रावत जी बताइए ना, कौन परमिशन दे रहा है? ऐसा लोगों को जो फ्री एलिमेंट है, किसी भी जगह कपड़े चेक कर लेते, किसी को जाके बाहर चेक कर सकते हैं। अरे आप धर्मगुरु हो कि गुरु घंटाल हो, ये बताओ। तो मैं कह दूं कि प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है किसी का भी आईडी चेक करने के। ये कौन लोग होते हैं कि भी आप बताइए कितने वेद है, ये कौन लोग है कि भी आप वेद पढ़ के बताइए भाई। अगर मान के चलिए रावत जी, अगर आपको भी वहां जाना पड़ गया, अगर आपसे कुछ ऐसे सो कॉल्ड लोग हैं, अगर आपसे ही पूछ बैठे कि रावत जी आप धार्मिक बोलना तो बता दीजिए भाई, आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, आप यजुर्वेद का पहला श्लोक सुना दीजिए। वो क्यों रावत जी, अगर कोई अगर आपसे ये कहने लगे कि आप यजुर्वेद का पहला श्लोक सुना दीजिए, तो भाई आप हिंदुओं के द्वारों में घुसते और भीख मांगते हैं। कालनेमी तो आप लोग हैं, आप लोग भी तो उपद्रव कराते हैं। आप लोग कुछ ऐसे हाजी नाजिम खान तो भैया जो इस तरह को उपद्रव करा रहे हैं, भीख मांगते हैं वहां जाकर के। कपीश जी, मैं तो कहता हूं पूरे कपीश जी, कम से कम त्योहारों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कहाँ मुनासिब? त्योहारों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन राजनीति के केंद्र बिंदु में त्योहार आ जाते हैं, और खासकर हिंदू त्योहार आते हैं। नहीं, वो इसलिए आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी 2014 के बाद से, तब से ही हो रहा है ये कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। अगर उपद्रव हो रहा है तो जेल भेजो, लेकिन आपके कार्यकर्ता होंगे तो जेल कहां भेजेंगे? जिन लोगों ने रामचरितमानस जलाया था, कितने लोग जेल में हैं? पूछिए सरकार से। आखिर उस पर इतना योगी सरकार अनुराग क्यों बना करके रखी है? रामचरितमानस खुद जलवाते हैं अपने लोगों से और उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी तो डिमांड कर रही है कि जिन लोगों ने रामचरितमानस जलाया था उनको गिरफ्तार करो, जेल भेजो, चार्जशीट लगाओ। 30 दिन से 90 दिन से ज्यादा हो गया ना। और अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि जब डबल इंजन की सरकार है रावत साहब, तो सरकार अपनी नाकामयाबी को क्यों छिपा रही है? हम कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करो, जो उत्पन्न सजा कर। और आप बताओ ना कि जो इनके मंत्री हैं उन पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। हमारे मित्र नहीं बताए राघवेंद्र जी कि उनके अपने मंत्री राजभर साहब कह रहे हैं कि योगी जी शराब पीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं कांवड़ यात्रियों को, गांजा और चरस पीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनका गंभीरता से लेते हैं। सुनिए कपीश जी और ओपी राजभर को गंभीरता से लेते हैं राघवेंद्र जी। नहीं, बिल्कुल सबको लेना चाहिए। मंत्री हैं, अगर ये अरे कपीश जी, मैं कहाँ कह रहा हूँ, लेने वाले नहीं है, गंभीरता से लेने लायक नहीं, तो मंत्री इसलिए कह रहा हूँ ना कपीश जी, इसलिए कह रहा हूँ, दिखाओ। इसलिए कह रहा हूँ ना कपीश जी, क्योंकि वो कहते थे एक टाइम अखिलेश को भी कि एसी में बैठकर ये राजनीति करते हैं, हमें एक बात ये बता दो, जो कह रहे हैं हमें आप एक बात ये बता दो, मैं एक बात तो सुनिए, ये बता दो। आप उस टाइम तो बयान को गंभीरता से नहीं लिए, लेकिन अब बयान को गंभीरता से ले रहे हैं। बताओ, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं? मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा ना, अगर आप गंभीरता से ले रहे हैं। क्यों नहीं जाना चाह रहे हो? कपिल श्रीवास्तव, इसलिए तो आप दोनों बयानों को गंभीरता से लीजिए। नहीं जाना चाह रहे हो इसलिए क्योंकि ओपी राजभर के बयान, कपिल श्रीवास्तव, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। कपिल श्रीवास्तव, अगर वाकई राजनीतिज्ञ हैं आप, अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, कपिल श्रीवास्तव, अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, तुम उसका विरोध नहीं कर पा रहे हो। कपिल श्रीवास्तव कुछ नेताओं के बयान को हम कोड नहीं करते। पता नहीं तुम्हारा चैनल कैसे तुमको ढो रहा है। वही कपिल श्रीवास्तव, जैसे आपको समाजवादी पार्टी ढो रही है वैसे हमें ढोया जा रहा है, ठीक है, वैसे ही ढोया जा रहा है, क्योंकि आपके ना तुम्हारा चैनल तुमको ढो रहा है। बस अब तुम तड़ाक पे उतर आए, बोली और मर्यादा करे ना, अब तुम तड़ाक पर उतर आए कपिल श्रीवास्तव जी। मैं आप करके बात कर रहा हूं तो तुम तड़ाक पे उतर आए। यही है चाल चरित्र और चेहरा समाजवादी पार्टी का। मैं बार बार कह रहा हूं कि ओपी राजभर के बयान को अगर गंभीरता से ले रहे हैं तो उस बयान को भी गंभीरता से लीजिए जिसमें वो अखिलेश यादव पर लगातार कटाक्ष करते रहे।
तो उस बयान को गंभीरता से नहीं लेते आप। राघवेंद्र सिंह जी, ये उनके वाले जो बोल गए ठीक है, आप वाले जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। पहले आप उन पर बात कीजिए, उनके वाले को छोड़ दीजिए। नहीं, देखिए अब ये जो मैं बात करना चाहता हूँ कौसर जी की बात पर। देखिए मुझे राजभर जी का अभी मेरे संज्ञान में ऐसा कोई आया नहीं, उन्होंने कुछ कहा है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो निश्चित रूप से उचित नहीं कहा है, उन्होंने ध्यान दिया जाएगा। भाई मैं सीधे सी बात है, कौसर जी ने जो बयान दिया समाजवादी पार्टी क्या उसके पक्ष में है कि विरोध में गया है? उधर पार्टी लाइन इनकी क्या है? हम लोग तो उनके विरोध में हैं। जो कावड़िए जो होते हैं वो गुंडे नहीं होते हैं, सीधे सी मैंने लाइन नहीं, उनके प्रवक्ता ने, मनोज यादव ने, उनके प्रवक्ता ने कह दिया कि वो कौसर हयात आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। अब ये कहने के लिए क्या है भाई? कौसर जी जो है वो क्या बयान दिया है? वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर खड़े हैं तो अब वो मनोज जी के मानसिक दिवालियापन है, इसके अलावा क्या कहेंगे? ये लोग सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं ये लोग हिंदूवादी पार्टी है। हम लोग देखिए ऐसा कोई काम नहीं करते। हमारे क्या घोषणा पत्र में ऐसा कुछ लिखा होता है क्या? हमारे कृत्यों में कुछ ऐसा लगता होता है क्या? भाई भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार चल रही है, विभिन्न राज्यों में सरकार चल रही है। हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास नहीं, उनको लगता है ना कि मैं बार बार कहता हूं ना राघवेंद्र सिंह जी, उनको लगता है कि जैसे वो समाजवाद का चोला ओढ़कर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वैसे बीजेपी वाले भी सबका साथ सबका विकास करके हिंदू धर्म की राजनीति कर रहे हैं, सनातन की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें लगता है नहीं, लगने से क्या होता है? समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में लिखा करती थी, अपनी सरकार होती थी, जब मेरी सरकार बनेगी तो 12 सिपाही हर थाने में मुस्लिम तैनात होंगे। ये क्या है? मैंने मुजफ्फरनगर वाली घटना भी बताई। अखिलेश यादव जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, आतंकवादी को छुड़वाने के लिए कहते हैं इनको छोड़ दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। ये सब क्या है? जरा भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता दीजिए। अतीक अहमद को ये लोग पुलिस की पूरी टीम उन पर दबिश देती है, अतीक अहमद उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, बाद में मुलायम सिंह यादव उसमें अपना हस्तक्षेप करके उनको छुड़वाते हैं। मुख्तार अंसारी के लिए गाजीपुर जेल में पक्का ताला पड़ता है। एक उदाहरण है, एक सैकड़ा उदाहरण है इनके। नहीं, वो समाजवादी हैं, फिर भी वो समाजवादी हैं। के बारे में बता दीजिए, फिर भी वो समाजवादी हैं। समाजवादी पता है इन लोगों ने लंबे समय तक परिवारवाद की ही राजनीति की है, ईमानदारी की बातें आज तक की है, लंबे समय तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल है कि हमेशा सनातन त्योहार ही क्यों निशाने पर, क्यों राजनीति का केंद्र बिंदु? कौसर हयात आते हैं, कहते हैं कि कावड़ियों के लिए अलग रास्ता, तमाम रास्ते बंद। गृह मंत्री को पत्र लिखते हैं कि कावड़ यात्रा बंद होनी चाहिए, अगर ये मुसलमान करता तो कार्रवाई होती, गोली चलती, एनएसए लगा दिया जाता। आखिर देश को, समाज को किस दिशा की ओर ले जाना चाह रहे हैं ऐसे लोग? आकलन जरूर कीजिए। 2 टूक में इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।